स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज ऐतिहासिक दिन, क्रांतिकारी दिन, क्योंकि आज 5G की क्रांति की शुरुआत, एक आरंभ, एक बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है, जिस पर लगातार हमारी निगाह बनी है। ईटी नाउ स्वदेश आपको पल पल की तमाम अपडेट्स दे रहा है और इसके तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष लॉन्च समारोह में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, जो उन्हें इस पूरे इवेंट और इस पूरे इवेंट के साथ ही जो कुछ बदलाव होने वाले हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, उसके बारीकी से उनके बारे में जानकारी देते हुए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व रहा है, जो वो अपने देश से जुड़ी हर जानकारी, हर टेक्नोलॉजी को बड़ी बारीकी से जानते हैं। आपको बता दें कि 5G सर्विस की शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी। अलग अलग जो स्टैंड्स लगे हुए हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम जैसा माहौल है, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल स्टेशन जो बने हुए हैं, चाहे वो लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर्स के हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी जो स्टैंड हैं वो हों, उन सभी पर बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उनके तमाम जो करता धरता है वो सभी प्रधानमंत्री को टेक्नोलॉजी की तमाम चीज़ों से इस वक्त रूबरू करवाते हैं। तो देश की जो युवा शक्ति है वो प्रधानमंत्री को इस वक्त जो AR टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताती हुई किस तरह से 5G आते ही ये पूरी तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और हमारे साथ RK उपाध्याय साहब लगातार बने हुए हैं। RK उपाध्याय साहब, सबसे पहले बात जब टेक्नोलॉजी की आती है तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं, उन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन प्राइसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है। तो कहा यह जाता है कि जब टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो वो महंगी होती ही है। 5G के बारे में भी क्या ऐसा है कि शुरुआत में ये थोड़ा इसकी जो कॉस्ट होगी उसका फ़र्क पड़ेगा, बाद में जैसे हमने देखा 3G में 4G में प्राइसेस गिरती गई, इसका असर नज़र आएगा? किस तरह से देखते हैं आप? जी, और 4G की प्राइसेस तो शुरू से ही गिरी हुई थी, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। थियोरेटिकली स्पीकिंग तो 5G की जो कीमत आम उपभोक्ता के लिए होगी वह 4G की वर्तमान जो कीमतें हैं या 4G की जो भी कीमतें रहेंगी उनसे ज़्यादा नहीं होगी। तो यह पूर्णतया संभव है कि जो ऑपरेटर्स इसको आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे वह लोग उसी प्राइस में पहुंचा पाएंगे जिसमें कि 4G होगा। बात इसमें यह है कि जो भिन्न भिन्न सेवाएं अवेल करेगा कस्टमर 5G को यूज करते हुए, तो उन सेवाओं के लिए उसको अलग से पे करना पड़ेगा। जैसे आज भी देखिए 4G पर जो OTT सेवाएं कस्टमर प्राप्त करता है, उसके लिए उसको जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन है वह अलग से देना पड़ता है। तो उस तरह से 5G में जहां तक सिर्फ टेलीफोन कॉल करने का और मैसेजेस का आदान प्रदान करने की बात है, तो उसकी कीमत तो 4G के लगभग बराबर ही होगी, यह मेरा मानना है। सर, एक चीज़ और है, जैसा मैं कह रहा था कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे मिथ्स जुड़ जाते हैं, बहुत सी ऐसी खबरें और ऐसी धारणाएं तैरने लगती हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों के मन में एक थोड़ा बहुत शंका और डर का माहौल पैदा कर देती हैं। और आजकल मेरे ख्याल से आप तक भी वो बातें आ ही रही होंगी कि 5G के आते ही 4G के टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फ़ोन डब्बे हो जाएंगे। ज़रा इस पे बताएं, आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। नहीं है, भारतवर्ष की जो दूरसंचार उपभोक्ताओं की स्थिति है वो काफी मैच्योर है, मतलब काफी मैच्योर मार्केट हो गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर टेलीकॉम मार्केट। तो जितने भी मिथ इत्यादि थे वह अब तक काफी हद तक उनका समाधान हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, यह जरूर है कि 5G के लिए दूसरे जो 5G इनेबल्ड हैंडसेट्स हैं उनकी आवश्यकता तो होगी ही होगी। और वह बात तो तब भी आई थी जब 3G के बाद 4G लॉन्च हुआ, तो 4G वाले हैंडसेट पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। तो उसी तरह से 5G के हैंडसेट्स में लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे हैंडसेट मार्केट में आ चुके हैं जो कि 4G में भी काम करते हैं और 5G में भी काम करते हैं। उनकी कीमतें भी जो इस वक्त 4G या जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं मार्केट में उनके बराबर ही रखनी पड़ेगी निर्माताओं को, तभी वो प्रोलिफरेट कर पाएंगे। तो ऐसी कोई मुझे नई बात समझ में आती है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक मिथ 5G के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होगी।
यह उसी तरह का माइग्रेशन होगा जैसा कि 3G से 4G हुआ, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से। लेकिन अदरवाइज वह तुलना वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त तो जैसे आपने कहा कि ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, तो यह परिवर्तन क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी हम इसलिए कह रहे हैं कि 4G की सेवाएं तो बहुत ही लिमिटेड डिवाइसेस पर अवेल की जा सकती थी, जिसमें कि हैंडसेट प्रिडोमिनेंटली मोबाइल हैंडसेट था और लोग मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग करके और 4G सेवाओं का इस्तेमाल करते थे। 5G सेवाएं के बारे में ये कहा जाए कि यह मोबाइल हैंडसेट पर भी उपलब्ध होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका ज्यादा इस्तेमाल IoT में होगा, जिसमें कि भिन्न भिन्न तरह की डिवाइसेज इससे कनेक्ट होंगी और लेटेंसी जो इसकी है वो 1 मिलीसेकंड या उससे भी कम है। इसके चलते जो ऑटोमेटेड कार या जो अन्य रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनमें इसका बहुत इस्तेमाल होगा। हेल्थ सेक्टर में टेली कंसल्टेशन इत्यादि के लिए लोग कह सकते हैं कि भाई 4G में भी तो ये संभव ही है कि डॉक्टर कहीं और बैठे और हम कहीं और बैठे और हमारा कंसल्टेशन हो जाए। यस, ये बात सही है। किंतु 5G में क्या होगा कि जितने डेटा हैवी फाइल्स हैं, जैसे कि पेशेंट के स्कैन्स हैं, डिफरेंट स्कैन है, CT स्कैन है, पेट स्कैन है, इनमें इतनी हैवी डेटा रिच फाइल्स हैं, इनको विद इन नो टाइम they can be transmitted, from one place to the place where specialist doctor is available. So therefore ये जो डेटा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके चलते जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर पाएंगे और इलाज और अच्छी तरह से हो पाएगा। टेली सर्जरी की बात भी की जा रही है और यह डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है कि 5G टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और रोबोटिक सर्जरी इत्यादि बहुत ही सुलभ और सहज तरीके से संभव हो पाएगी। तो ये सब 5G के फायदे हैं। कोई मिथ इत्यादि इसके साथ ना जुड़ा है और मेरा तो अनुरोध यही होगा, जो भी लोग इस तरह की भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं कि उनसे कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है दूरसंचार के क्षेत्र में, जिसका कि प्रभाव हमारे भारतवर्ष की इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर सेक्टर पर पड़ेगा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका भरपूर लाभ सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए कोई भ्रांति इत्यादि फैलाने की कोशिश करना उचित नहीं होगा। आपने कही और जाहिर सी बात है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कहीं ना कहीं खुले दिल से स्वागत होना चाहिए और जो भी इसके साथ तमाम नैरेटिव्स चलते हैं उनको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको परखना होगा। आपको हर सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके पहले बहुत अच्छा खासा रिसर्च, होमवर्क, बाकी उसके जो भी फायदे और नुकसान हैं उन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। और जब बात फायदे और नुकसान की है तो SN गुप्ता साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। SN गुप्ता साहब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब टेक्नोलॉजी आती है और जब हम 5G की बात कर रहे हैं, अभी तक 4G और बाकी टेक्नोलॉजीज़ का जो दायरा था वो हैंडसेट और बहुत लिमिटेड डिवाइसेस तक था, लेकिन 5G जो है वो एक तरह से एक समंदर है और जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में क्या क्या कह सकते हैं जोखिम भी हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, और मेरे ख्याल से निगरानी भी बहुत अहम हो जाएगी उस वक्त में कि जब इतने ज़्यादा प्लेयर्स, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक कंपटीशन में आएंगे, तो बहुत कुछ निर्भर होगा कि निगरानी व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त हो। हाँ साहब, ये बहुत आपने सही सवाल किया, लेकिन इस सवाल का जवाब भी इसी में है। एक्चुअली जब कंपटीशन आता है, ज्यादा प्लेयर जाते हैं, ज्यादा यूजेज होता है, तो ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाती है। और 5G में एक्चुअली खास बात यह है कि ये हाई स्पीड, लो लेटेंसी के अलावा ये सिक्योर्ड भी है और सिक्योरिटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी हो या डेटा की सिक्योरिटी हो, सारे इस चीज में एक्चुअली इनहेरेंट है। जो इसमें टेक्नोलॉजी के एडवांटेज हैं वो इस चीज को भी महत्व देती है। और कंपटीशन से हमेशा फायदा होता है, एक्चुअली कभी नुकसान तो होता ही नहीं है कंपटीशन से। जैसे कंज्यूमर प्राइस कितने कम हो गए हैं इंडिया में टेलीकॉम में, 5G के भी प्राइस वही रहेंगे। बड़ी खास चीज ये है क्योंकि ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, इंडिया में बनी है, सरकार ने भी बहुत रियायतें दी हैं इसमें, और मेक इन इंडिया में रियायत मिलती है आपको, फिर ऑपरेटरों को भी रियायत दी है ताकि वो कस्टमर को सही कॉस्ट पे दे, और कंपटीशन भी हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी और निगरानी की जरूरत, मतलब घबराने की बात नहीं है। जब भी टेक्नोलॉजी आती है वो अपना सोल्यूशन भी साथ में लाती है, और 5G की ये खास बात है,
इसमें सिक्योरिटी सॉल्यूशन इन बिल्ट है एक्चुअली, आपको उसको यूज करना है एक्चुअली। यूज करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर आपका अपना है, और 5G 90% सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 10% हार्डवेयर है, सारा क्लाउड में होगा, इंडिया स्टैक है। तो जब सॉफ्टवेयर आपने खुद बनाया है तो आप खुद ही उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, उसकी निगरानी भी कर सकते हो, और उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। मतलब इस टेक्नोलॉजी और इंडिया स्टैक की सबसे बड़ी खासियत है, टेक्नोलॉजी में सारी काबिलियत तो है ही, और अपने यहाँ कैपेसिटी भी अपनी बन गई है, एक्सपर्टीज भी अपना हो गया। हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना इसके लिए, खुद ही बनाई है, खुद ही बनाएंगे, खुद ही रख रखाव करेंगे, खुद ही निगरानी करेंगे, और खुद ही इसको आगे लेके जाएंगे। तो सारे फायदे ही 5G की खास चीज यही है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, स्लाइसिंग, इसमें अलग अलग चीजें हैं। वर्चुअलाइजेशन में है कि आप जो एग्जिस्टिंग वाले को ही अपग्रेड करते रहते हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपना है, एंड दैट इज द थिंग हियर। तो इसलिए ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, और कंपटीशन होना बहुत ही जरूरी है, और उसके बगैर प्राइस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ना ही क्वालिटी ऑफ सर्विस। 5G तो क्वालिटी ऑफ सर्विस दे देती है, बट अगर कंपटीशन ना हो तो फिर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस ना भी दो तो चल जाता है, लेकिन कंपटीशन की वजह से आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देनी है, प्राइस भी कम करना है, सारी सुविधाएं भी देनी है, और इसको फ्यूचर के लिए भी अपग्रेड करना है। तो सारी चीजें, मतलब 5G का मतलब भी वही है, द रेवोल्यूशन जो है, इट इज नॉट जस्ट ए एवोल्यूशन, इट्स ए रेवोल्यूशन, इट्स ए क्वांटम जंप। ये आप जो भी करना चाहो कर सकते हो इससे, और जो सर्विस भी और जो डिवाइस जोड़ना चाहते हो, डिवाइस टू डिवाइस, आईओटी, मशीन टू मशीन, आप ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हो। अब इतना है कि अगर ड्राइवर को नींद आ जाए गाड़ी चलाते हुए, तो 5G गाड़ी को रोक देगी और ठीक जगह पार्क भी करा देगी। ये पहले ट्रेनों में और एरोप्लेन में होता था, अब ये नॉर्मल गाड़ियों में भी हो जाएगा। आपकी दिल्ली का ट्रैफिक ही आप देख लो, उस ट्रैफिक का सोल्यूशन 5G के पास है एक्चुअली, वो सारा अपने आप मैनेज करेगी। तो आपको दिल्ली के ट्रैफिक जैम से भी बचाव हो जाएगा अगर 5G पूरी तरह से यूज किया जाए। बिल्कुल एहसन गुप्ता साहब, बहुत अहम पहलू आपने गिनाए, और किस तरह से भारत आज एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजरने वाला है और यहाँ से भविष्य की ओर देख रहा है, उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये ज़रा देखिए तस्वीरें, हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ज़रा अपने दर्शकों को इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी का बदलाव होता है, जब कोई राष्ट्र भविष्य की ओर देखता है, तो सबसे अहम हो जाता है कि इस टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव की अहमियत, इसके मायने समझे जाएं। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के हर पहलू को अलग अलग नजरिए से समझते हुए, जी हाँ, आप देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टैंड, अलग अलग जो स्टेशन बने हुए हैं टेक्नोलॉजी के, आज इस ऐतिहासिक 5G लॉन्च के, उनके सभी नजरिए को समझने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत में 5G लॉन्च की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस चंद मिनटों का इंतजार और देश के सामने यह क्रांतिकारी बदलाव होगा। आपको बता दें, 5G सेलुलर सेवा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। माना जा रहा है कि 5G लॉन्च होने के बाद देश में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि 5G की सबसे पहले तो रफ्तार यानी स्पीड 4G के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें 5G की, तो जैसा कि 5G, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। जी हां, जब पीढ़ियों का बदलाव होता है, टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह से जनरेशन का बदलाव होता है। 5G सर्विस मोबाइल नेटवर्क की 5वीं जनरेशन है, जो वर्तमान में चल रही 4G LTE स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा फास्ट, कहीं ज्यादा एक्यूरेट, कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसकी कनेक्टिविटी, स्पीड, वॉइस क्वालिटी, सिक्योरिटी और बाकी सभी फीचर्स पिछले सभी जो जनरेशन्स की टेक्नोलॉजी है उससे कहीं ज्यादा एडवांस, कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। इस नेटवर्क से डाउनलोड और अपलोड, जो कि सबसे पहले यूजर की प्राथमिकता होती है, उसकी स्पीड 4G से कहीं ज्यादा होगी। 5G सर्विस आने के बाद यूजर्स को बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। इंटरनेट यूजर्स चुटकियों में अपने एंटरटेनमेंट हो या फिर अपनी जानकारी की बात हो, इन सभी को डाउनलोड और एक्सचेंज कर पाएंगे। टीवी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया, इसके अलावा
हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इन सब में क्रांतिकारी बदलाव आपको आने वाले वक्त में नजर आने वाला है, जिसके लिए तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कमर कस लिया। आप देख सकते हैं ये वो चेहरे हैं जो देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव के आज साक्षी बनेंगे और उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से भारत के इस क्रांतिकारी बदलाव के गवाह बनने के लिए इस वक्त तमाम वो चेहरे मौजूद हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ता है, जिनका वास्ता है टेक्नोलॉजी की इस दुनिया से, इस बड़े बदलाव से। आपको बता दें कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात, प्रबंधन, नाम शायद गिनाते गिनाते मैं थक जाऊं, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है वो इस 5G टेक्नोलॉजी से होने वाला है। जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे थे कि 5G टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कार का सपना साकार होने की उम्मीद रखनी चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी यानी VR, क्लाउड गेमिंग के नए रास्ते खोलेगा। 4G आने के बाद हमने देखा कि लोगों की जिंदगी आसान हुई, लेकिन 5G तो लोगों के साथ साथ कई सेक्टर की जिंदगियां आसान करेगा। उन्हें जो भी थोड़ी बहुत अड़चनें आती थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, वो सभी अब मेक इन इंडिया से पॉसिबल होने वाला है। मेडिकल क्षेत्र का अहम जिक्र, रोबोट्स की मदद से सर्जरी की तकनीक को आसान किया जाएगा और ये एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। हमारे साथ आर.के. उपाध्याय साहब भी जुड़े हुए हैं लगातार। आर.के. उपाध्याय साहब, जिस तरह से कंपटीशन का जिक्र कर रहे थे गुप्ता सर, और इसमें एक अहम बात होती है कि कंपटीशन की बात आती है तो दो तीन बड़े प्लेयर्स जो आज जो अपने केसेस को सामने रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उनके बीच तगड़ा मुकाबला है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर जब ये दायरा बढ़ेगा तो प्लेयर्स की संख्या बढ़ेगी और उसका फायदा सीधा कंज्यूमर को मिलेगा? का फायदा तो कंज्यूमर को मिलता ही है, यह भारतवर्ष में देखा जा चुका है। और आपको विदित ही है, आपके सभी दर्शकों को विदित है कि भारतवर्ष में दूरसंचार सेवाओं की जो कीमतें हैं वो विश्व में सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। और यह संभव इसीलिए हो पाया कि यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन अर्ली ऑन, मतलब जो सेक्टर की शुरुआत के दौर से ही एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर रहा। यहाँ तक कि कीमतें इतनी कम हो गई कि ये कहा जाने लगा कि ये कीमतें जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क को। तो 5G में भी यही होगा, कंपटीशन का लाभ तो उपभोक्ता को अवश्य ही मिलेगा। लेकिन पिछली बात से लेसन लेते हुए मुझे ये लगेगा कि मुझे लगता है कि टैरिफ इत्यादि के फिक्सेशन में इस बात को अवश्य में ही ध्यान रखा जाएगा कि टैरिफ इतनी कम न हो जाए कि इस सेक्टर के लिए, के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक हो जाए, यानी कि वह सस्टेन न कर पावे। दूसरी बात यह है 5G में होगी कि चूंकि इसमें सब कुछ हमारा अपना होगा, स्वदेशी होगा, देश में निर्मित होगा, और मैन पावर भी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी तरह अब तक डेवलप हो चुकी है दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में, और आगे 5G में भी स्वदेशी होने के नाते ये डेवलप होगी। और तो कीमतों के नियंत्रण में भी काफी हद तक सेल्फ कंट्रोल होगा, यानी भारतवर्ष का ही कंट्रोल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अन्य तकनीक थी 4G तक, उसमें काफी पोर्शन इंपोर्टेड इक्विपमेंट का होता था, तो जिससे कि किसी न किसी रूप में विदेशी मुद्रा भी खर्च होती थी। इसमें वह चीजें नगण्य होंगी, बहुत ही कम होंगी, इसलिए कीमतों पर नियंत्रण करना 5G तकनीक के जो भिन्न भिन्न सेवाएं होंगी उनमें संभव होगा। दूसरी बात कि इस तकनीक से जो लाभ होगा, ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेक्टर को लाभ होगा, वह भी कहीं कीमतों को जस्टिफाई करेगा। तो जैसे कि कीमतों में मेरे विचार से इसमें काफी ग्रेडेशन भी होगा कि जो एंटरप्राइज सेगमेंट में इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होगा, और उनकी कीमतें डिफरेंशियल होंगी, और जो सोशल सेक्टर्स में इस्तेमाल होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होगा, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल होगा, या हमारी एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल होगा, उनकी कीमतें फर्क होंगी। यह भी एक
लॉजिकली सोचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम पॉइंट्स सर आपने गिनाए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के बदलाव और इस सेक्टर में जो भी लोग कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें एक बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिहाज से और कंज्यूमर के लिहाज से क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। गुप्ता सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक अहम पहलू है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। फ़ोन के साथ हम आजकल देखते भी हैं कि कई ऐप्स मिलते हैं। जब प्लेयर्स बढ़ेंगे, जब दायरा बढ़ेगा, जब डिवाइसेस बढ़ेंगी, तो क्या ये एक ऐसा फैक्टर है जहां से रेवेन्यू जनरेशन या बाकी चीज़ों को लेकर, और मेरे ख्याल से तब यूज़र को भी बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में? तो आरपू का जिक्र आपने बहुत अच्छा किया। इंडिया में सबसे कम है आरपू 4G तक, और 2G 3G 4G आरपू सेम ही रहा है। अभी गवर्नमेंट की भी और ऑपरेटरों की भी है, भाई आप आरपू बढ़ाओ, बट वो बढ़ाओ फ्रू में नहीं होगा। उसके लिए आपको वैल्यू एडिड सर्विसेज साथ में देनी पड़ेगी, जिसको ओटीटी भी बोलते हैं। तो जितनी सर्विस आप दोगे, जितनी ऐप आप दोगे उसके ऊपर, एक तो वो डाटा ज्यादा यूज करेगा, डाटा ज्यादा यूज होने से आरपू बढ़ता है। उसके अलावा जो एप्स भी, जो ऐसी ऐप जो उसको रियल हेल्प कर रही हैं, जिसके लिए कंज्यूमर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकता है, तो वो सब मिलके आरपू तो बढ़ जाएगा, बट इट विल बी बेस्ड ऑन द न्यू ऑफरिंग, न्यू वैल्यू एडिड सर्विसेज। जैसे इतनी ऐप है, जैसे मैं ये ड्राइवर की बात ही कर रहा हूँ, ड्राइवरलेस कार की बजाय हमें ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगता है 5G में। उससे क्या होता है कि ड्राइवर तो रहेगा, बट ड्राइवर गलती करता है तो ये एडएस उसकी हेल्प कर देगा 5G से। ब्रेक कहीं लगानी है और ड्राइवर सो गया है, तो ये कंप्यूटर ब्रेक लगा देगा 5G से। ये सब चीजें हैं, वो एडवांस सिस्टम। वो एक ऐसी ऐप है जो मतलब कि ड्राइवर की गलती को भी माफ कर देती है, या उसको सोल्यूशन निकाल देती है। ड्राइवर सो जाता है तो भी इसको ठीक कर देगी, और पार्किंग करवा देगी कार की अच्छी तरह, ओवरटेक कहाँ करना है कहाँ नहीं, वो सब चीजें। मतलब ये तो एक एग्जांपल है। उसके अलावा ई हेल्थ, ई एजुकेशन, आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो एक्चुअली। 5G में तो स्पीड भी इतनी ज्यादा है। माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं मैं आपको। किसी भी वक्त ये लॉन्च होने वाला है और उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो लॉन्च पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार ये चर्चा भी जारी रहेगी। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।